हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 22 दिसंबर और अभी करंट अफेयर्स में एक बहुत ही ज्वलनशील है, अरावली का। और वैसे जैसे हम राजस्थान से रहने वाले हैं तो हमारे लिए ये मुद्दा नहीं, हमारे जीवन पे प्रभाव डालने वाली बहुत बड़ी चीज है। तो अरावली के लिए अभी फुल चल रहा है। हमारी यूट्यूब पे बहन जैसे जिज्ञासा है, उसने भी डाला था इसमें एक वीडियो कि भाई अरावली हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आरजे कार्तिक ने भी डाला था। अब बात अपन अरावली को बचाने की जब कर रहे हैं तो अरावली को सबसे बड़ी बात यह कि बचाने के लिए तो जरूरत क्यों पड़ी। भाई अरावली को खतरा किससे है, और इस बार अरावली को बचाना शायद इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि अरावली को इस बार जितने भी रक्षक है ना, वही इसके भक्षक बन गए हैं। तो अरावली में बहुत सारा एक जोन आता है, इतनी लंबी पर्वतमाला है, 4 राज्यों से होके ये गुजरती है। और हमारे लिए, राजस्थान के लिए तो ये फेफड़े हैं। जैसे वर्ल्ड का जो फेफड़े है ना, वो बोलते हैं अमेजोन के जंगलों को। तो राजस्थान के लिए ये ऑक्सीजन पैदा करने वाली एक ऐसी मशीन है। आदमी रोज, एक इंसान जो है वो ऑलमोस्ट 11,000 लीटर एयर अपने अंदर लेता है। और वो एयर अगर मिलेगी नहीं, अगर जैसे ऑक्सीजन बनेगी नहीं इतनी, तो वो डेफिनेटली उसकी मतलब जो सेहत है, उसकी तबीयत है, उस पर बहुत उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो अरावली को इस बार बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है। सब लोग इसमें कह रहे हैं कि ठीक है, उसकी महत्व है वो बता रहे हैं, लेकिन बचाएंगे किससे। बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि अपन, जब कोई चीज हमारे ऊपर आती है तो हम जाते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके पास में। और इसमें क्या है कि सबका नेक्सस हो गया। इसमें 4 नेक्सस है। इसमें जुडिशरी भी है शामिल। इसमें जो मतलब जो रक्षा विभाग या पुलिस विभाग है अपना, वो भी है। उसके बाद में इसमें सारे जो तीसरा जो सेक्शन है वो नेताओं का है, और चौथा व्यापारियों का है। व्यापारी इसमें इतने मतलब जिम्मेदार नहीं है। उनको तो अगर जैसे कोई माइंस का कोई, भाई गवर्नमेंट उसकी वो करती है लीज वगैरह, तभी उनको मिलती है। लेकिन लीज करने के नियमों के साथ ही खिलवाड़ कर देंगे। लीज में सबसे पहली बात आती है कि भाई वो खनन योग्य वो क्षेत्र है या नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसके आसपास में कोई वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बड़ी कोई जलराशि, यानी कोई तालाब या इस टाइप से नहीं होना चाहिए। कोई नदी हो तो उस पर भी ये इफेक्ट होता है कि उसका भाई जो भी वेस्टेज होगा वो नदी में बहा दिया जाएगा, तो नदी भी दूषित होगी। तो कोई जल क्षेत्र, जलराशि उसके पास में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। अब अरावली तो अपने इन्हीं पहाड़ों से जो बारिश होती है उन्हीं से जल जो है, उसके आसपास के तालाब नदियां इसी से बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बचाने के लिए इसमें आदमी को जब आफत आती है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, फिर कोर्ट में होता है। अरावली को बचाना इस बार इसलिए नामुमकिन है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है, अभी जब कोई क्षेत्र है, इनका एक हवाई सर्वेक्षण होता है। हवाई सर्वेक्षण में पता चलता है कि जमीन में नीचे कौन सी मिनरल है, और उस मिनरल के आधार पे गवर्नमेंट वहां पे लीज वगैरह अलॉट करती है। और उसके बाद में जो पब्लिक है या उसमें से जो इंटरेस्टेड कोई व्यापारी है वो उसमें आगे आते हैं। और अगर ये ऑनलाइन बिड है तो वो बिड भी लगाते हैं, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है। उसके बाद में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना है, और ऐसे करके 1 डेढ़ 2 साल तक इसमें लग जाते हैं इस कागजी कार्रवाई में। लेकिन इस बार इसलिए बचाना मुश्किल है कि आप जाओगे पुलिस के पास में। पुलिस के ज्यादातर जो अधिकारी है उन्होंने अरावली में लीज ले रखी है। मतलब इसमें पुलिस के छोटे लोग नहीं है, अधिकारी जो हाई लेवल के हैं। और उसके बाद में जितने भी जुडिशरी में लोग हैं, जुडिशरी में भी जो हाई पोस्ट होल्ड करते हैं, जो चेयर होल्ड करते हैं, उन लोगों ने इसमें लीज ले रखी है बहुत सारी। और ये शुरुआत होती है कि जैसे ही हवाई सर्वेक्षण होता है, पता चलता है कि जमीन में ये मिनरल है, कौन सी तरह का पत्थर है, ये सैंड स्टोन है, ये मैसनरी स्टोन है, ये
क्वार्जाइट है, क्वार्ट्ज है, स्लेट है, फिलाइट है, सिस्ट है, या और कोई तरह का स्टोन है, मार्बल है या फेल्सपार है, ये बहुत सारे तरह के स्टोन्स होते हैं। तो ये सारा जो है वो उसमें पता चलता है, और उसके बाद में उसकी वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की वो उसमें विज्ञप्ति देते हैं, भाई कोई अगर इस तरह का माल है, उसमें ये चीज है, तो ये कोई लेना चाहे तो ले सकता है। अब सबसे पहली बात तो इन्होंने परिभाषा ये बना दी, ठीक है, कि भाई 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है उसको दे सकते हैं। तो 90% अरावली तो वैसे ही गई, 40% तो ऑलमोस्ट ये पहले ही खा चुके हैं। आज अब हम जब ये आंदोलन कर रहे हैं उससे पहले 40% अरावली तो ये वैसे ही खा चुके हैं। हरियाणा में तो ऑलमोस्ट ये प्लेन पे ही आ गए, इन्होंने बहुत सारी लगभग खत्म ही कर दी है। क्योंकि हरियाणा के पास में जितना भी दिल्ली एनसीआर है, इसके लिए जो भी मैशनरी स्टोन में जो भी रोड़ी वगैरह लगती है, स्टोन डस्ट लगती है, इतने सारे प्रोजेक्ट है, ये मेट्रो के, हाईवे के, और इतना कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंगों का, तो दिल्ली एनसीआर में जो भी है वो सारा लगभग वहीं से अरावली से ही निकल के इन्होंने ये सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए। ठीक है, पहाड़ काटे और सीमेंट के जंगल खड़े किए। अब जब आफत आती है तो आदमी सबसे पहले जो जाता है वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस के अधिकारी उसमें ऑलरेडी लगभग मैं बहुत सारी ऐसी माइन से जानता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि आजकल सिस्टम, पहले तो ये हो गया कि पहले आदमी जाता था कि मुझे माइंस चाहिए, आजकल सामने से खनन विभाग का जो अधिकारी है वो आता है कि ये माइंस है और इसमें मेरे को पार्टनर बनाओ, और फिर उसमें ये 3-4 बंदे मिलते हैं, इसमें सारे शामिल होते हैं सारे विभाग के, और ये मिलते हैं और ये सारे करते हैं कि सारा काम हम कर देंगे, आप तो चलाओ। अब जो बाहर का जो आदमी है, जो नॉर्मल व्यापारी है, वो उसको चलाएगा, और चलाने के बाद में उन लोगों को वो सारे साइलेंट पार्टनर रहेंगे, वो या तो अपना किसी रिश्तेदार का नाम डाल देंगे, बेटे का डाल देंगे या और किसी का डाल देंगे, वो उसमें साइलेंट पार्टनर रहेंगे। चलाने का काम तो उसी व्यापारी का रहेगा जो उसने लीज ली है, और उसकी मतलब उसको चलाने का अनुभव है, या वो मार्केट में सेल कर सकता है, उसे पता है ये स्टोन कहाँ बिकेगा, वो सारी हेडेक तो उसकी, मतलब चलाना और उस माल को सेल करना। बाकी जो है ये सारे साइलेंट पार्टनर होते हैं। उसमें जुडिशरी के लोग, मैं बहुत सारे ऐसे जानता हूँ माइन से जिनमें जुडिशरी के लोग पार्टनर हैं, जिसमें ये आईएएस अधिकारी वगैरह ऐसे पार्टनर है जो इनको, क्योंकि सबसे जब आपको साइन करवाने होते हैं, आप किसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, तो वो पहले सारा बंडल बना देते हैं आजकल की, ये यहाँ पे ये स्टोन है और इसको भाई हमारी इतनी % पार्टनरशिप रखो और आप चलाओ, और बाकी आपको कोई दिक्कत होने देंगे, डिपार्टमेंट के सारे काम हम कर देंगे, सारे का सारा आपको जितने भी क्लियरेंस है, ये बिजली का, वहां तक बिजली पहुंचना है, क्योंकि माइंस को अगर आप डीजल पे चलाओ तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो क्योंकि एलएनटी वगैरह चलती है, इतने सारे वो मशीनें और चलती है, कटर वगैरह चलते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, मतलब जो पर टन जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइट से वो थोड़े से कम होते हैं, बहुत बहुत कम हो जाता है। तो अब ये जो क्षेत्र है ना, उसको वाइस वर्सा हो रहा है कि पहले तो आदमी जाता था, फिर वो बोलता था सरकार को कि भाई मुझे यहाँ से लीज चाहिए। अब वो सीन नहीं रहा, अब सामने से आता है कि भैया इसमें हम 2-3 पार्टनर तो शामिल हो, तो एक तो वो जो भी ये सर्वे वगैरह करते हैं उस डिपार्टमेंट से होगा, और फिर इसमें ये और अधिकारी भी शामिल होते हैं, और ये सारे मिलकर ये एक ऑफर देते हैं किसी कर्मचारी को कि भैया आप यहाँ से ये माल हम आपको बेचना है, आपको चलानी है, बाकी आपको सरकारी जितनी भी है वो सारा हम कर देंगे और करवा के देंगे। अगला भी खुश हो जाता है, ठीक है भाई अपने को बैठे बिठाए मिल रहा है, और अपन चला लेंगे, माल कहाँ बिकना है वो अपने को पता ही है। तो इस बार अब जिसके पास जाओगे ना, वो ऑलरेडी बैठा है। अब आज की डेट में मतलब खनन माफिया, भू माफिया, ये जो आप सब सुनते हो, तो इसमें सारे जो माफिया हैं वो यही हैं, जिनके पास आप बचाने की गुहार लगाने जाते ना, तो वो खुद ही हैं। उसमें बचने की इस बार चांस नहीं है। इस बार आप जाओगे तो जुडिशरी ने ऑलरेडी सोच समझ के किया है ना कि भाई उसमें उन लोगों के हित हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इसमें सारे इसी लेवल के हैं जिनके हाथ में ये चीज है, जिनको आप बचाने की गुहार लगाने जाओगे वही लोग इसमें शामिल है। भाई इसमें नेता है, दोनों सभी पार्टियों के हैं, और इसमें जिसका जब रहा है वो ज्यादा करवा लेता है, बाकी काम तो दूसरे के भी नहीं अटकते। तो इसमें नेता
भाई इसमें आप ये मान लो कि सारा शासन प्रशासन में तो आप मान लो कि विधायिका भी इसमें शामिल है, इसमें आपके न्यायपालिका वाले भी शामिल है, इसमें आपके जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी शामिल है। तो इस बार इसका बचना मुश्किल है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आप कितनी ही इसमें आंदोलन कर लें या कुछ भी कर लें, और ये पता ही नहीं चलने देंगे। जब आपको वहाँ खनन चालू होगा तो छोटी मोटी पहाड़ियों से इनके 100 रास्ते हैं आज की डेट में। राजस्थान में जैसे बजरी है, बजरी कोई बड़ी चीज है क्या? अपने आप जमीन से निकलती है, और उसको इतना इन्होंने वो बना दिया है कि जो 10,000 की चीज थी वो आज 2 लाख की हो गई। क्यों हो गई? कि इसमें सारा का सारा जो बड़े नेता ये सिस्टम है ये चालू हो गया। अब बजरी के खिलाफ आज राजस्थान की जितनी भी बनास से जितनी भी बजरी निकलती है उसको कंट्रोल करने वाला आदमी संसद में बैठा है, संसद की लोकसभा के उसको होल्ड करता है, बहुत बड़ा पद होल्ड करता है। तो उसके खिलाफ कौन क्या करेगा और क्या जाएगा? तो जहां आप गुहार लगाने जाओगे कि हमें बचाओ, वो लोग तो मतलब इस बार रक्षक ही भक्षक है, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको वो नियमों में कुछ ना कुछ हेर फेर करके कुछ भी कर लेंगे, आप कितने दिन आंदोलन करोगे? अब तो आंदोलन होते भी नहीं है आजकल। जो जेन जी वाली पीढ़ी है इनको तो मतलब ही नहीं है, इनको तो रीलों से काम चलता है। तो इस बात कोई सीरियस भी नहीं है, और ये तो जाएगी, रावली को नहीं बचा पाओगे, मेरा तो ये मानना है। बाकी कोशिश तो सब कर रहे हैं, ठीक है, सबको एक बार इसमें से हर बार कोई जब आंदोलन होता है तो कोई ना कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेता है, कोई नेता बन के उभर जाता है, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन मतलब इसमें पक्ष का या विपक्ष का आप किसी के भी पास जाओगे ना तो सब लोगों के हित इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हर पार्टी के लोग हैं, वो इन्हीं चीजों में जब वो सत्ता में रहते हैं या सत्ता से बाहर भी रहते हैं तो उनके इतने लिंक रहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी मतलब जो ये चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरत होती है, मतलब जो गवर्नमेंट की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को उनके रिलेशन और उनके विभागों में इतने वो होते हैं, और उनके लिंक ऐसे होते हैं कि उनको सारी मंजूरियां भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो इस बार अरावली को बचाना बिल्कुल ही ये मान लो कि मुश्किल है, क्योंकि इसमें इस बार रक्षक ही भक्षक है। कोई भी आदमी इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, आंदोलन भले ही कर लो। तो ये आज का वीडियो करंट अफेयर्स के हिसाब से था। अगर आपको ये बात जमती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो अच्छी बात है। बाकी इस बार तो सभी लगे हुए हैं, तो थैंक यू।